नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। बहुत कंफ्यूजन भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो भाई एलिजिबिलिटी में सबसे पहले तो आप 12वीं पास होने चाहिए। अच्छा, 12वीं में कितने परसेंटेज आए सर, फर्स्ट डिवीजन आना है क्या? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। 12वीं में आप अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो 50% में भी आपका काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इस एग्जाम की सबसे अच्छी चीज क्या है कि भैया 12वीं में अगर किसी स्टूडेंट का साल बिगड़ गया और उसने सिर्फ 50% भी लेके आया है तो अपना नीट का एग्जाम लिख सकता है। ठीक है, IIT JEE वगैरह में तो क्या है 75% तक लाना पड़ता है। यहां पर कितना अच्छा रिलैक्सेशन है कि 50%, एक सिंगल एग्जाम है सर, 50% 12वीं में आएंगे तो भी हम एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप बोर्ड एग्जाम पे थोड़ा कम भी फोकस करोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका ST SC OBC, तो इनके लिए रिलैक्सेशन है तो ये 40% है। PWD फिजिकली डिसेबिलिटी वाले, पर्सन विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, उसको 45% लेना है। अब देखिए यहां पर क्या है, ये जो 12th में आपके मार्क्स है वो काफी कम मांगे हैं NTA ने, इस वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं 11th 12th में डमी स्कूल ले लेते हैं। डमी स्कूल लेने की वजह से क्या हो जाता है कि उनका स्कूल जाने का टाइम बच जाता है। अब देखिए ये डेंजरस सिचुएशन है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट डमी स्कूल तो ले लेते हैं बट वो अपने पूरे दिन भर के टाइम में पढ़ाई नहीं करते। जो स्कूल वाला टाइम होता है ना वो सोने में बिता देते हैं, कभी इसमें बिता देते हैं, तो उनका डिसिप्लिन नहीं बन पाता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप अपना स्कूल डमी कर रहे हो तो आपका अनुशासन, आपका डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं है तो फिर दिक्कत होगी, है ना। तो आपको डेफिनेटली डमी स्कूल है, क्योंकि रेगुलर स्कूल का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहां पे क्या है परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कोई रेगुलर करे या डमी करे, पर्सनल चॉइस है आपका। अगर सेल्फ डिसिप्लिन है, सारा टाइम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो तो डमी बेस्ट है, और नहीं कर सकते हो तो स्कूल जाइए, वहां पर भी मास्टर जी अच्छा स्कूल होगा तो वहां पर भी टीचर्स होते हैं, वही पढ़ाते हैं, फिर बच्चे हुए टाइम में कोचिंग जाइए, और उस तरीके से भी आप चीजें कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा इट्स अप टू यू कि आप अपने आप को बेहतर जानते हो। आपके माँ बाप भी उतना अच्छा नहीं जानते जहां पर आप अपने आप को जानते हो। ईमानदारी से शीशे के सामने खड़े रहो, खुद से सवाल करो, अपने प्रति ईमानदार रहोगे तो बहुत आगे पहुंचोगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या है? नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, बट इसका एक डिसएडवांटेज भी अभी आपको बताता हूं। चलो पहले ये वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि 17 साल उम्र होना चाहिए नीट एग्जाम लिखते टाइम पे। अब देखो यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर नीट एग्जाम तो मई वाले मंथ में हो रहा है, मेरा जन्म सर मार्च में हुआ तो क्या मैं एलिजिबल होऊंगा? सर मेरा जन्म अक्टूबर में हुआ, सर मेरा जन्म सितंबर में हुआ। इस तरह के बहुत सारे तमाम क्वेश्चन हमको आते रहते हैं। मैं आपको सीधा सा लॉजिक बताता हूं थोड़ी देर के लिए कि अगर नीट का एग्जाम है ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं, नीट का एग्जाम आपका 2025 में हो रहा है। अगर नीट 2025 हो रहा है कौन से मई वाले मंथ में, ठीक है, तो आपका जो 17 साल जो कंप्लीट होना चाहिए वो इसी 2025 के साल में होना चाहिए। ये फर्क नहीं पड़ता, ये मैटर नहीं करता कि वो नीट एग्जाम के पहले है, मई के पहले आ रहा है आपका बर्थडे या मई के बाद में आ रहा है, ये मैटर नहीं करता। आप उस जिस साल नीट का एग्जाम हो रहा है उस साल आपका 17th बर्थडे आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आप 17 कंप्लीट हो जाने चाहिए, कहां पे 17th वाला बर्थडे आपका आ जाना चाहिए उस साल में, चाहे वो नीट एग्जाम के पहले आए चाहे नीट एग्जाम के बाद में आए। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर अभी तो मैं 16 साल चंद महीनों का हूं, 17 का होने वाला हूं, नीट एग्जाम आ रहा है सर, दूं कि नहीं दूं, इस तरह के तमाम क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना, आपका बर्थडे नीट के बाद भी मना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप 17 के हो ही जाओगे। तो उस पर्टिकुलर ईयर में, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, जिस साल में नीट का एग्जाम हो रहा है, जिस साल में नीट का एग्जाम हो रहा है उस साल में, चाहे नीट के पहले या नीट के बाद, चाहे आप 31 दिसंबर तक 31 दिसंबर तक भी 17 साल के हो गए तो भी चलेगा, बट 12 बजे के बाद अगर 1 जनवरी लग गया तो फिर नहीं, है ना। तो बहुत समझ के इस चीज को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेजेस वगैरह आते हैं सर एज को लेके काफी कंफ्यूजन होता है। ठीक है, और अच्छा मैं आपको यहां बता रहा था डिसएडवांटेज नो लिमिट। देखिए कई बार क्या होता है ना, किसी एग्जाम का कोई लिमिटेशन नहीं होता, जैसे IIT JEE वगैरह में क्या है कि भैया आप 2 साल से ज्यादा, 2 ड्रॉप से ज्यादा नहीं ले सकते, है ना। तो वहां पर क्या है कि एक लिमिट है, वहां लिमिट है कि भैया आप ड्रॉप ज्यादा नहीं ले सकते। तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि हाँ बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब यहाँ नो लिमिट हो गया ना, तो कई सारे स्टूडेंट 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल तक लिखे जा रहे हैं, और 6 साल तक वो अगर नीट का ही तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो नीट नहीं निकाल पाएंगे। देखो पहले बिल्कुल कटु सत्य बोल रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आप अगर एक ही काम कर रहे हैं, सिर्फ नीट पे लगे हुए, तो हो सकता है
कुछ चंद परसेंटेज स्टूडेंट का लक लग गया तो लग गया, अदरवाइज मैक्सिमम स्टूडेंट का नहीं होने वाला है। क्योंकि इतने साल आप अपनी जवानी के वेस्ट मत करो, आप प्योर नीट की तैयारी मत करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं 6 साल तक नीट की तैयारी मत करो, कर सकते हो, बट प्योर आप नीट की तैयारी मत करो। साथ में आप बीएससी किसी न किसी कोर्स में जो भी आपको मनपसंद हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी हो, बीएससी भी आप साथ में करते रहो। डिग्री ले लो, 1 ट्राई, 2 ट्राई, 3 ट्राई, 3 से ज्यादा नहीं, 3 से ज्यादा ट्राई मैं पर्सनली बोलूंगा उससे ज्यादा अगर प्योरली नीट की तैयारी मत करो। उसके साथ में दूसरा काम करो, एक डिग्री ऑप्ट करो, उसको भी चलाओ साथ साथ में। क्योंकि मैं मानता हूं कि 1 साल 2 साल तैयारी करने के, 2 या 3 साल तैयारी करने के बाद फिर आपको पूरा प्रॉपर 12 घंटे की जरूरत नहीं है नीट का, सिर्फ आपको अपने लूप होल्स पे काम करना है। और अगर आपने 3 साल बाद भी वापस डे 1 से आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब आपने 3 साल कुछ करा ही नहीं है, तो फिर छोड़ दो भैया पढ़ाई, कोई मतलब नहीं है ना, पैसा बिगड़ना है, समझे। तो ये डेंजरस सिचुएशन, नो लिमिट, तो पता चले देते जा रहे ऐसा नहीं है, है ना, ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट है आपका इंडियंस और एनआरआई दोनों एलिजिबल है ना। तो एलिजिबिलिटी की बात हो रही तो इंडियंस तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ एनआरआई भी अलग अलग कंट्री में जो बस गए हैं वो लोग भी आप दे सकते हैं। कितने कैंडिडेट बैठते हैं? 22 लाख सर बैठते हैं, 22 और 22 से ज़्यादा ही अब आने वाले सालों में हो सकता है और ज़्यादा कैंडिडेट हो। तो 22 लाख तो बैठ चुके हैं, 2022 या 23 का आंकड़ा है, मुझे पूरा कंफर्म नहीं है, बट 22 लाख स्टूडेंट नीट में बैठ चुके हैं। ठीक है, तो ये रहा एलिजिबिलिटी एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट। मेरे ख्याल से सारा कंफ्यूजन क्लियर है आपको। 12वीं में ये इस तरह का परसेंटेज होना चाहिए आपका। 17 ईयर वाला भी कंफ्यूजन मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, बस इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।